बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो चल रहा है, जिसमें इंटरव्यू किया गया। मैं तो इंटरव्यू नहीं कहूंगा, ये तो सीधा सीधा एक डिबेट था जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के बीच में जो है कंडक्ट किया गया। और लल्लन टॉप ने जो है इसको कंडक्ट किया और बड़ा ब्यूटीफुली स्ट्रक्चरल वे में 2 घंटे की डिबेट हमको सुनने के लिए मिली, जिसके अंदर टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है। इसके ऊपर जो है बात की और दोनों साइड से जो है अपने अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है रखे गए। हमारी आज इस वीडियो के रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ इस्लाम में हम खुदा को ही प्रूव करते रह जाएंगे, क्या उसी के सबूत के पीछे ही हम अपना वक्त सर्फ करेंगे। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बड़ी वाहवाही हो रही है मुफ्ती साहब की। लोग कह रहे हैं शेर इस्लाम जो है आ गया है। लोग कह रहे हैं कि जा अल हक वज़ाक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल नेस्तो नाबूद हो गया। जावेद अख्तर 70 प्लस, 75 प्लस उनकी एज है। उनके हाथ कांप रहे हो, नर्वस सिस्टम की वजह से, एज की वजह से होता है। लेकिन लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि हक यहां से सुनाया जा रहा, यहां कुफ्र के हाथ जो है कांप रहे हैं। तो क्या हम बस इसी तालियों की हद तक रहेंगे, या मुसलमानों के लिए इसके पीछे कोई खास पैगाम हमारे लिए है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, मैं ठीक। आप कैसे हैं हारून भाई? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाद भाई, इस मौजू पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक जी। वीडियो बनाई है ना? यस, मैं वहीं पर लेकर आ रहा था आपको कि हम्म। हमने 3 महीने पहले हमने इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की। जावेद अख्तर साहब के जो एथिस्ट वाले स्टेटमेंट्स थे, उन हम्म। स्टेटमेंट्स को लेकर हमने बड़ा ही जबरदस्त डायलॉग जो है किया कुरान से। अजीज साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर उसकी लिंक हम डाल देंगे। इस प्लेलिस्ट को जरूर आप एक्सप्लोर करिएगा। हाँ भाई, सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के टाइम पर इन जैसे डिबेट्स का क्या हासिल है। पहले भी हमको काफी डिबेट्स मिले हैं इसी टॉपिक को लेकर, चेहरे मुख्तलिफ थे, बात एक ही थी। आज की डेट में हमारे लिए इस डिबेट का क्या हासिल, क्या नतीजा, क्या अखज़ करें हम? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाद भाई, हमारे यहाँ पर मैं एक ग्रुप रन करता हूँ, और उस ग्रुप में जी। हमारा एक सर्कल होता है इंटरफेथ का। तो इंटरफेथ से मुराद ये कि वो लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, कैथलिक्स हैं, ज्यूज़ हैं, और हिंदूज हैं, या किसी भी और मजहब को मानने वाले, या किसी भी मजहब को नहीं मानने वाले, जो किसी मजहब को मानते ही नहीं है। ठीक है ना? तो एक तरह से हम उनको भी अब एक मजहब ही काउंट करते हैं, एक ग्रुप काउंट करते हैं जो किसी मजहब को नहीं मान रहे, क्योंकि वो भी सारे एक तरफ हो गए हैं। तो उनके साथ ये कन्वर्सेशन, ये डिबेट, ये बातचीत, ये गुफ्तगू होती रहती है कि क्या एक खुदा है, क्या, सबसे पहले तो कि क्या खुदा है या नहीं। इज देयर हम्म। इज ए क्रिएटर, इज देयर इज ए गॉड, और अगर है तो उसकी हैसियत या वो किस तरीके से है, और उसकी हैयत क्या है, या उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। इस पे जी। बहुत मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीके से बाद औक़ात दो दो तीन तीन घंटे किसी एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस होते रहते हैं, और बातचीत होती रहती है। लेकिन इन तमाम बातों का लब्बे लुबाब वो किसी की तहकीर करना, और किसी की को हकारत से, जलालत से, या उसकी बेइज्जती से हरगिज जुड़ा हुआ नहीं है। एक आदमी या एक शख्स या एक ग्रोह, अगर उसका एक अकीदा है, उसका ख्याल है, उसकी सोच है, उसकी फहम है, हमारा काम है कि हम उसको दावत दें, और सही दावत की तरफ उसको माइल करें। अब वो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका दिल बदलते हैं, कल, परसों, या कभी नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। ठीक है? बेशक, बेशक। लेकिन जब तक कि वो सांस ले रहा है, जब तक कि वो मौजूद है, जब तक कि उसकी जिंदगी है, जब तक कि वो जिंदा है, वो एक पोटेंशियल है। वो एक ऐसा आपके लिए एक, ये समझ लीजिए कि उसके अंदर आपके लिए एक मौका है, उसको अल्लाह से जोड़ने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उसको कनेक्ट करने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि अगर वो बेशक।
जी اللہ کو نہیں مان رہا ہے. میں اس وقت جوز کرسچنز یا مسلمز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا جو اللہ کو مانتے ہیں کس شیپ اور فارم میں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ جو اللہ کو جی مانتے نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک کہ وہ آدمی، وہ شخص، وہ لوگ، وہ آپ کے پاس ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے، دلیل سے، گفتگو سے بات چیت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. حتیٰ کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ سوچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے یا اللہ کی طرف آ جائے، اس کو پہچاننے کی طرف آ جائے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آخری وقت لے آئے. جب تک کہ وہ موجود ہے آپ کے پاس اپرچونٹی. لیکن اگر آپ اس کو ٹھٹھا مذاق میں، اس کو اگر آپ جو ہے حقارت میں، اس کو تکبر میں، ابھی ہم نے سورہ لقمان کی تفسیر کی ہے. سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات جو کی محسنین کی، کیا تھا کہ محسن کون ہے؟ جو فرسٹ کیٹیگری مفلحون کی سے ابو ہیں، ان دیٹ سینس کہ مفلحون وہ لوگ جنہوں نے غیب پہ ایمان لائے، زکوٰۃ دی، نماز پڑھی، یہ سب بنیادی کام کرے. لیکن محسنین کون ہیں؟ جو ان بنیادی کاموں کو اپ گریڈڈ لیول پہ احسن طریقے سے کر رہے ہیں. اس میں دعوت دینا بھی شامل ہے. اور اس میں کیا کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو؟ کیا کہا؟ کہ تکبر نہیں کرنا ہے بے شک اور بے شک. زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کو پہچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کی اس میں کیا کاوش اپنی ہے کیا؟ اللہ توفیق نہیں دیتا میرے بھائی، میرے دوست، تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے، اس سے بات نہیں کر سکتے تھے، اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس سے دعا نہیں مانگ سکتے تھے. یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے. تمہارا ہے کیا اپنا اس کے اندر؟ ایک سیکنڈ جی لگتا ہے گمراہ ہونے میں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایک چھوٹی سی چیز سے انسان پلٹ سکتا ہے. تو اگر کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سب سے بڑی وکٹری دی، فتح مکہ، تو کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره استغفر. جی انه كان توابا. توابا. جی یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ نہیں کرنا ہے. اگر آج آپ کے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی فہم میں، آپ کے سمجھ میں یہ فوقیت دی ہے کہ وہ دوسرے کی کسی کی بات کے اوپر حاوی ہے یا بھاری ہے یا وزن رکھتا ہے، تو یہ آپ کو، یہ حق آپ کو دین نے نہیں دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کا تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک غلط رویہ اختیار کریں ہم، اور بے آپ شک. اور وہ ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہو جائیں گے جا کر. بالکل. ہم جی آرگیو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، دلیل کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے تحقیر آمیز، تضحیک آمیز بات نہیں کرنی چاہیے. یہ یہ ہمارے اسلام کی ٹیچنگ سے خلاف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹیچنگ سے خلاف ہے. اگر اس گفتگو جو آپ ابھی بتا رہے ہیں، جو ویڈیو ہے، جو ہم نے تھوڑے سے اس کے کلپس دیکھے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کو فخر ہے اپنے دین کے اوپر، آپ لکھیے الحمدللہ. آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا، جو سمجھ دی اور ہم نے اس کو پہچانا، یہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اور اے اللہ، تو جس شخص سے بھی بات ہو رہی ہے اور جو ابھی تک قسم پرسی کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، اس کو ہدایت دے. جی اس کی فہم کو، اس کی عقل کو، اس کے علم کو بڑھا کے وہ اس نوعیت پہ پہنچے کہ تجھ کو پہچان سکے. یہ ہمارا ایز اے مسلمان رویہ ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے عماد بھائی کہ سائنسی علوم اور جن چیزوں میں اب وہ آپ لوگ، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں سے بہت پیچھے ہیں. ہم، اور اس کی میں بارہا بات کر چکا ہوں، مثالیں دے چکا ہوں. جی. جی. عزیز ساتھیوں، جو ڈیبیٹ ہم نے دیکھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مفتی شمائل صاحب نے مذاق اڑایا ہے جاوید اختر کا. نہیں، یہ ہمارا جو سیلیبریشن کا جو طریقہ ہے نا، یہ تھوڑا کھٹک رہا ہے. کہ اگر سپوز امیجن کرے کہ اگر جاوید اختر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چنگاری پیدا کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی خدا ہے، اب وہ خدا ہے تو پھر یہ اللہ ہے جو اسلام کی طرف ہے، اور اگر ان کا رجحان بڑھتا بھی ہے
तो आपके कमेंट्स को देखकर क्या जो है इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई जो है डायलॉग में उनसे हार जाए तो क्या वो उसका ऐसे मजाक उड़ाएंगे। और हार्ड में थोड़ा सा इसको भी आप डिफाइन करें कि डायलॉग है डज गॉड एग्जिस्ट, इसके ऊपर जो है पूरा प्रोग्राम रखा गया। मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ और आपसे इसके ऊपर जो है इनपुट चाहता हूँ कि हमको डज गॉड एग्जिस्ट पे फोकस करना चाहिए या डज गॉड रियली मैटर्स टू अस, इसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। थोड़ा आप इसको भी खोलकर बयान करें, क्योंकि वाकई हम तो मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह की कितनी हमारे डे टू डे लाइफ में अहमियत है। जो साइंटिफिक क्वेश्चनिंग है उसमें तो डेफिनेटली वो यही कहते हैं कि गॉड डज नॉट मैटर, हम्म। कि खुदा के वजूद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन। हम्म। और अभी इस पे अभी एक्चुअली हमने बात भी की थी पिछले दिनों, एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन हुई है, तो एवोल्यूशन में ज़रूरत नहीं है साइंस की, तो खुदा की ज़रूरत नहीं है। ये इमाद भाई, ये बहुत बड़ी एक बहस है। इसको मैं अब ये 2 4 5 मिनट में तो नहीं जमा कर जी जी सकता। जी। बट क्या आप, सॉरी, आप अपना सवाल दोहराएंगे, मैं थोड़ा सा। मैं सवाल फिर दोहरा देता हूँ। हमें मैं बोल रहा हूँ कि क्या खुदा को मान लेना, यकीन कर लेना, उसको अपने तसव्वुर में ला लेना काफी है, या जो अहकामात उसने दिए हैं, जो हम्म, मीजान उसने दिया है, जो फुरकान उसने दिया है, जो हम्म, सिस्टम उसने दिया है, जो वे ऑफ लाइफ उसने दिया है, हम्म। उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, क्या ये जरूरी है, या सिर्फ बिलीव कर लेना और वाहवाही ले लेना, खुश हो जाना, क्या ये सिर्फ ये जरूरी है या ये जरूरी है? जो नॉर्मली जो लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते, उनके साथ जब गुफ्तगू जी होती है तो उसमें मुद्दा यही रहता है कि क्या खुदा है या नहीं है। ठीक है। जी और अक्सर उनका उसके बाद ये सवाल होता है कि लेट सपोज अगर हम मान भी लें कि खुदा है, तो कौन से खुदा हम्म, की बात कर रहे हो तुम? अब तुम 6 लोग जी 4 लोग एक तरफ बैठे हो। ठीक है। हम्म, अब जैसे मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, हमारी अक्सर जब एथियस्ट से बात हो रही होती है, तो वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। हम कहते हैं कि हाँ, हम खुदा को मानते हैं, लेकिन जब वो और हमारी बात होती है तो हम कहते हैं हम ये खुदा को मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारा खुदा एक तो है लेकिन वो 3 शक्लों में है, ट्रिनिटी, तसलीस में है। ठीक है। अब जो खुदा को नहीं मानता वो कहता है यार तुम दोनों तो आपस में ही एक नहीं हो, हम्म, तुम्हारा आपस में, जी तुम्हारे पास सबके पास अपना अपना खुदा है। तो हाँ ये बहुत लंबी गुफ्तगू है इसके ऊपर। हाँ। मैं हम्म। आई डोंट नो कि किस तरह से आपको समझाऊं, बट जी 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 जी। इट्स इन इटसेल्फ नीड्स अ ह्यूज अंडरस्टैंडिंग। सही। ठीक है ना। जी मैं यहाँ बातें करूंगा तो वो बातें आम पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है इंटरफेथ में, जी अगर आप कनेक्टेड नहीं है, आप समझते नहीं है, तो दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट आई विल टॉक अबाउट अदर्स रिलीजन और फेथ इन दैट सेंस। जी कोई इन टॉपिक इन आर्ग्यूमेंट हो सकता है तो बात कर सकता हूं। अच्छा, अब हमारे लिए क्या जरूरी है जी। कि खुदा को मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल सारे हम्म, दोस्त बात कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, छा गए, जी जबरदस्त, यू नो, हम्म। वो क्या कहते हैं कि फट्टे चकते। मेरे भाई, वो तो मान लिया, उसके बाद आगे भी तो मानो कि वो कह क्या रहा है। अच्छा। क्या खाली उसको हम्म, तस्लीम कर लेना काफी है? जबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, तो क्या हासिल। जब तक जी दिलो निगाह मुसलमान नहीं। ये वाला शेर भी तो पढ़ो, आगे सुनो तो सही कि अल्लाह क्या कह रहे बेशक। हैं, कि खाली जबान से कलमा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल ना हो जाएं। तो जी वो सब लोग जो जश्न मना रहे हैं, उनसे फिर सवाल यही बनता है डेफिनेटली कि भाई, आप तो मानते ही हैं अल्लाह को, आप तो खड़े हुए हैं वहां पे जहाँ पे आप दूसरों को जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन आपने कौन सा अपने आप पे कितने अल्लाह के अहकामात को इम्प्लीमेंट किया? बेशक। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, ये बताएं, ये दिया कोशिश। है और भी दिया है। दिया है। मैं तो ये एड्रेस करना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, कि हमको इन इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट में नहीं फंसना है। हम्म, इसका हासिल क्या है? क्या हमारी जो ग्रोथ है वो हुई इस डिबेट के बाद या नहीं? क्या हम्म, हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा या नहीं? क्या हमारा
जो बिजनेस है या हमारी डीलिंग्स है उसके अंदर हमारे अमानतदारी, दियानतदारी आई है या नहीं, जैसा अल्लाह हमसे चाह रहे हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल मुस्लिम रहे, क्या हम वैसे रह रहे हैं या नहीं, क्या हम एक उम्मत बन के चल रहे हैं या हम फिरकों में बटे हुए हैं, क्या हम किसी का फीडबैक कंस्ट्रक्टिव वे में कबूल करते हैं या फिर तनकीद पे तनकीद करके उसके साथ जो है फतवाबाजी या फतवा का खेल खेलते हैं। तो अगर हम सिर्फ वाहवाही लेने या कानों को खुश करने या जज्बात को उभारने वाले डिबेट्स या जैसा कि मैंने कहा इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट वाली चीजें अगर हम देखें, कानों को खुश कर लें और नारा लगा दें, फिर उसके बाद सारे अमाल आपके फुस हैं, तो फिर इसका कोई हासिल नहीं हुआ है। और मैं, क्या मैं करेक्ट हूं इसमें? बिल्कुल देखें ना, सबसे पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि जितने लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो बात मानने वाली है अल्लाह की, कि आपने अपने आप को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, या वही उसको निगेट कर रहे हैं। बेशक। तो अल्लाह को मानने का फायदा क्या हुआ जब तुम उसकी बात की बातें नहीं मान रहे? जी। आप समझ रहे हैं? मतलब आप, जी। बल्कि ये तो उल्टा और डिसरिस्पेक्टफुल है जी। कि आप किसी को कहते रहे कि हाँ भाई तुम बादशाह हो, लेकिन अब हम्म। बादशाह क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे ये कानून है, ये मानने का, नहीं ये नहीं मैं मानता। तो तुम बादशाह क्यों हाँ। मान जी। जैसा हारून भाई, एक एक बच्चा अपने वालिद को बोल रहा, पापा आई लव यू, ठीक है, वो पापा बोल रहे बेटा थोड़ा पानी पिलाओ ना, तो बच्चा बोल रहा नहीं नहीं पानी पिलाना नहीं होता लेकिन आई लव यू। रहे? एग्जैक्टली। जी। ये ये माशरे की वो असल में ये हमारी तरबियत का फुकदान शदीद किस्म का। बेशक। हमारे अंदर जज्बातियत जो है, इमोशनलिज्म शदीद है। बस हर काम जी। को उठा दो, फेंक दो, छोड़ दो, चीर दो, फाड़ दो, बस ये वो। अकल और तदब्बुर का काम खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है बाय डिजाइन, बाकायदा तौर पे, खास तौर पे हमारे। और मैं इसको कहने में कोई कबाहत नहीं महसूस करता। मैं बिल्कुल बाबांगे दोहल ऐलान ऐलानिया ये बात कहता हूँ कि हमारे मदारिस में इस बात को बाकायदा तौर पर पढ़ाया, समझाया और फोकस किया जाता है कि तदब्बुर, सोचने का काम वहां ना हो। बिल्कुल किसी भी किस्म के सवाल और जवाब का सिलसिला ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन, यानी कि याद करने का काम, और तकलीद यानी कि पैरवी करने का काम। वो ये इंतहाई इंतहाई नाजुक और इंतहाई गलत तरीका है, जिसकी वजह से आज हम वहां खड़े हैं जहां इधर से आने वाला भी हमें लात मारता, उधर से आने वाला भी हमें लात मारता। क्योंकि हम, अगर तो हमें कोई बहुत अच्छा रहनुमा मिल जाए तो तकलीद में कोई मजाक ही नहीं है, आप उसको फॉलो करें, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जो हालात हम देखते आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अगर आप अपने तदब्बुर से काम नहीं लेंगे तो आपको कोई ऐसा जो है ना फिगर नहीं मिलेगा, ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसके पीछे आप अंधी तकलीद करो और बेशक। वो आपको किनारे पे पहुंचा दे। क्योंकि कोई परफेक्ट है ही नहीं, सबके अंदर कुछ कमी, कोई बेशी, कुछ ना कुछ रह जाता है। जी। और जब हमारे मदारिस में इस बात पे जोर ना दिया जाए कि तुम अपनी अकल से कुछ सोच के किसी चीज का फैसला कर सको, तो हम्म। जो रह जाती है पीछे वो रह जाती है तकलीद। यानी कि आगे पीछे वाले, आगे वाले जो गुजर गए उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, बस वही हरफ आखिर है। अब आप उसके ऊपर ना तहकीक, ना तहरीर, ना तालीम, ना तदब्बर कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा इससे बड़ा जहालत का गढ़ा नहीं हो सकता है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि जो पहले वाले कुछ कह गए वो सब गलत है, ये सही है, हरगिज ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन उसके ऊपर हम्म। सोचने, समझने, तनकीदी जायजा लेने, बातचीत करने का अमल रोक देना इस बात के मुतरादिफ है कि आपने उनकी बात को हरफ आखिर बना दिया। आज के साइंसी दौर में जो इब्तदा है बच्चों की, जो उनके जहनी इर्तका है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वजह है, वो है सवाल करना, क्यूरोसिटी।
तजस्सुस के ये चीज कैसे बनी, कैसे चलती है। हर स्कूल में, हर जगह पे इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि बच्चों के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वो ऐसी जहनी सलाहियत जिसमें वो चीज़ों को तजस्सुस के साथ देख सकें और सवाल कर सकें, उसको उभारा जाए। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ को बिल्कुल कतई तौर पे अच्छा नहीं समझा जाता, और ख़ास तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे इस्लामी मदरसा सिस्टम्स के अंदर ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि सवाल ना किया जाए। सवाल लेकिन करने को गुस्ताखी समझा जाता है। गुस्ताखी समझा जाता है। और मैं ये बारहा ये कह चुका हूँ कि एक दफ़ा का तो मैंने ख़ास तौर पे एक मुफ्ती साहब ने ये खिताब फरमाया बाकायदा कि शैतान को सवाल करने पर इतनी बड़ी सजा मिली, वो कहीं से कहीं पहुंच गया। अल्लाह अकबर। हालांकि ये बिल्कुल गलत स्टोरी है, ऐसा हरगिज ऐसा नहीं है, उसको सवाल करने पर नहीं बल्कि अल्लाह ने जो बात उसको समझाई, उसकी समझ में भी आई, उसके बावजूद उसने तकब्बुर किया इस बात पे। सवाल, उस सवाल के अंदर तो फरिश्ते भी शामिल थे। बेशक, बेशक। सवाल करने का तरीका होता है, हाँ, ये नहीं है कि आप हम्म, सिर्फ अपनी बात को आगे रखने के लिए तनकीद बराए तनकीद करते चले जाएं, और जब आपके सामने हक हम्म, वाज़े हो जाए या बात समझ में आ जाए तो फिर आप उसको भी ना माने, उसको माने ही नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी बात और अना के खिलाफ है। तो ये ऐसा कोई माहौल, ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर मौजूद नहीं है, तदब्बुर नहीं है, तफक्कुर नहीं है। तो जब आपके अंदर से तदब्बुर यानी कि सोचना, ठीक है ना, गौर और फिक्र करना निकल जाता है, तो आपके अंदर क्या बचता है? तकलीद। और क्या बनती है, बचती है, यानी कि बे आप ये कैसे, अंधी पैरवी। और अंधी पैरवी एक्चुअली किस चीज का हिस्सा है? वो इमोशनलिज्म, जज्बात का हिस्सा। क्योंकि अब आप किसी चीज को जज्बाती तौर पर फॉलो कर रहे हैं, अंधी तकलीद कर रहे हैं। आप उसको रैशनली यानी कि वजह, यानी कि रीजन, यानी कि नाप तोल परख के फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसको सिर्फ अपने जज्बाती तकलीद कर रहे हैं। तो जब जज्बाती, तो अब आपका जो अ, आपकी जो, ये समझ लीजिए कैरेक्टर है, आपका जो अम, शख्सियत है, वो क्या बन गई? वो बन गई जज्बाती शख्सियत, जी। इमोशनल कैरेक्टर। तो जो आपने मुझे अभी बताया है हेमंत भाई, ये उस इमोशनल कैरेक्टर की झलक है। ठीक है। हम्म, जी। हम लोग उस तरफ हैं, वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे अंदर तहरीर और तहकीक और सवाल की कोई हैसियत नहीं है। हमारे अंदर जज्बात और जज्बाती लगाव और जज्बाती पैरवी की हैसियत है। तो ये अच्छा। पूरे जो आपने बिहेवियर अभी बताया है, उसका मैंने एनालिसिस आपको करके बता दिया कि उसकी मेन वजह ये है कि हमने सोच, तदब्बर और तफक्कुर को ख़त्म कर दिया है, निकाल दिया है। उसकी जगह हमने अंधी तकलीद को रख दिया है, और वो अंधी तकलीद में चूंकि दिमाग का अमल नहीं होता, वो सिर्फ जज्बात से चलती है, तो इंसानी रवैये में, हर तरह के बिहेवियर में वो जज्बातियत झलकती है। तो ये जो आपने डिबेट बताई है, बातचीत बताई है, इसका लुब्बे लुबाब और उस पे लोगों के आने वाले रिएक्शंस जो हैं, उसकी मेन वजह यही है कि लोग जज्बाती तौर पर चीज़ों को देखते हैं, इल्मी तौर पर नहीं देखते, क्योंकि उनको इल्मी तौर पर देखने का कभी तरीक़ेकार बताया समझाया नहीं गया। और इल्मी तौर पर देखने का तरीक़ेकार हमेशा ये है कि एक चीज़ गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, और दो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं और दो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप उसको फिर असूलों पर परखते हैं, आप उसको फिर दलाइल पर परखते हैं, आप उसको फिर शवाहिद पर परखते हैं, जज्बात पर नहीं परखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर मानते हैं। बेशक, शुक्रन हारून भाई, जजाकल्ला खैर क्लैरिटी देने के लिए। अजीज साथियों, ये कोई चैंपियनशिप नहीं चल रही है कि हम डिबेट जीतते चले जाएं। पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने डिबेट चैंपियन बनाकर नहीं भेजा था। पैगंबरों को भेजा था ताकि अल्लाह के कलाम को पढ़कर सुनाएं, समझाएं, समझ कर आ जाए आपके पास, वेल एंड गुड। नहीं आए आपके पास तो भी जो है उनके अमाल उनके साथ है। तो हमें भी यही रवैया इख्तियार करना है। आप अपने कैरेक्टर से, आप अपने बातों से, आप अपने अल्फाज से, आप अपने सुन्नत से
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अडॉप्ट करके लोगों को मुतासिर करिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए और उनको दीन की दावत दीजिए अच्छे अल्फाज के जरिए, मौखरी के थ्रू नहीं कि तुम नीचे और हम ऊपर, तुम हारे और हम जीते। नहीं, हम आपस में एक दूसरे का साथ देकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेक श्योर करें कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आपने उस डिबेट से जो ललन टॉप पर हुई है उससे आपने क्या सीखा, हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला है। शुक्रन, जजाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।